जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS, SSC GD, CHSL, ALP, बिहार पुलिस, UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। एक ही व्यक्ति कितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है? एक ही व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है? तो याद रखें, एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर असीमित बार रह सकता है। याद रखें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखें, 26/1/1950 ईस्वी से लेकर 26/5/1965 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। याद रखें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया। तो याद रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनाया था। याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। 1 से 4 अनुच्छेद में क्या दिया गया है? 1 से 4 अनुच्छेद में क्या दिया गया है? तो याद रखें, संघ एवं उसका क्षेत्र राज्य क्षेत्र का अधिकार दिया गया है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले वैज्ञानिक शोध विभाग के मंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध विभाग के मंत्री कौन थे? तो याद रखें, इसके मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा कब हुई? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा कब हुई? तो याद रखें, 21 अगस्त 2014 को हुई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो याद रखें, इसकी शुरुआत 12 मई 2020 को हुई थी। याद रखें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। केंद्रीय रेशम अनुसंधान परीक्षण संस्थान
कहाँ है? केंद्रीय रेशम अनुसंधान परीक्षण संस्थान कहाँ है? तो याद रखें रांची झारखंड में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखें इसकी स्थापना 1948 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, उत्तर प्रदेश में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कहाँ है? तो याद रखें उत्तर प्रदेश में इसके केंद्र कानपुर आगरा में है, याद रखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखें इसकी स्थापना 1953 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारतीय जूट निगम की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? भारतीय जूट निगम की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखें ये 1971 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखें पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो याद रखें उत्तर प्रदेश राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सेशन स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा शहर है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो याद रखें अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा शहर है, याद रखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था जो कितनी ईस्वी में चलन में आया था, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ था। पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था जो कितनी ईस्वी में चलन में आया, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ था। तो याद रखें ये 1949 ईस्वी को आया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। बम्बई की स्थापना कब हुई? बम्बई की स्थापना कब हुई? तो याद रखें बम्बई की स्थापना 1862 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। प्लासी का लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो याद रखें प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसे कहा जाता है? विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो याद रखें दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है, याद रखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रम के रूप में कितनी ईस्वी में हुई थी? भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकार्यक्रम के रूप में कितनी ईस्वी में हुई थी? तो याद रखें ये 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 1966 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखें 1956 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। भारतीय तेल निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय तेल निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखें भारतीय तेल निगम की स्थापना 1964 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखें कटक में स्थित है, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले आगामी परीक्षा जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एएलपी, अग्निवीर आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।